अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। आज मैं सिरसा जिला के बरोखा गांव में इस समय मौजूद हूं। वर्मी कंपोस्ट फार्म की अगर बात की जाए तो अक्सर हर एक व्यक्ति के, हर एक किसान के मन में ये सवाल रहता है कि जैसे तैसे बढ़ती हुई यूरिया और डीएपी के रेट को लेकर के हम चिंतित हैं और क्या हल निकाला जाए कि किसान की आमदनी भी दोगुनी रफ्तार से बढ़े और वर्मी कंपोस्ट खाद डाली जाए ऑर्गेनिक खेती के लिए, या फिर अन्य किसी यूरिया या डीएपी का इस्तेमाल किया जाए। मैं इसे पीछे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा और यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट फार्म है उनकी मैं वास्तविकता बताना चाहूँगा। आज सिरसा ज़िला के अंदर मैं इस समय मौजूद हूँ और सिरसा ज़िला के जस्ट 15 किलोमीटर दूर ये फार्म है और इनकी कुछ एक विशेषता इस फार्म की मैं आपको बता देता हूँ कि ये खाद है वो प्योर केंचुए से तैयार की जाती है और जो ऑर्गेनिक खेती के अंदर बहुत ज़्यादा लाभदायक मानी जा रही है। ये मशीन है जहाँ से इनको फ़िल्टर किया जाता है, यानी कि जो वेस्टेज जो पदार्थ है उनको बाहर निकाल दिया जाता है और ये इनकी जो पैकिंग है, यानी कि लगभग इसमें 40 से 50 किलो, शायद हम उनसे रमेश भाई साहब से जानकारी लेंगे। ये वर्मी कंपोस्ट खाद है जिसको हम ऑर्गेनिक खेती के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग डीएपी का इस्तेमाल करें और यूरिया का इस्तेमाल करें। ये प्योर वो खाद है जो केंचुए से बनाई जाती है, केंचुए से कन्वर्ट होती है। पहले जो हमारे घर में जो गाय भैंस होते हैं उनका गोबर डाला जाता है, उसके बाद केंचुए के मार्फत इस खाद का निर्माण किया जाता है। और इनके जो प्रमुख ओनर है, यानी कि इनके जो प्रमुख संचालक है, मैं उनसे बात करूँगा। वो भाई साहब दूर वहाँ बैठे हैं। इससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये पूरे जो पेड़ लगा रखे हैं इन सब में केंचुए हैं और केंचुओं को इन्होंने इस तरीके से परवरिश दे रखी है ताकि वो अपना शारीरिक रूप से किसी भी तरीके का कोई नुकसान उनको उठाना न पड़े। और इस खेती के पीछे इनका मेन मकसद क्या है और इस खेती के साथ साथ ये लोग अन्य किस प्रोजेक्ट पे विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं जिससे क्या है किसानों की आमदनी ज़्यादा हो और किसानों को लाभ मिले। इधर दिखाइए ज़रा, ये भाई साहब बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। जी रमेश जी, नाम तो मैंने पूछ लिया भाई साहब को कि आपका नाम भी रमेश है और हाँ, मेरे पत्रकार साथी जिसके माध्यम से यहाँ आज तक मैं आया हूँ तो वो है रमेश के हरियाणा। तो उनका मैं धन्यवाद करूँगा कि आज मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली। रमेश भाई, जिस तरीके से हमने आपका ये प्रोजेक्ट देखा है, वास्तव में एक विचारणीय विषय है कि आज किसान है वो बहुत ज़्यादा महंगाई से पीड़ित है, चाहे वो यूरिया का नाम ले लो या फिर डीएपी का ले लो, और बहुत ज़्यादा जहरीला पदार्थ डालने के बाद लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। ऐसे में लोग ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा चल रहे हैं, प्रकृति और नेचुरल की तरफ ज़्यादा चल रहे हैं। ऐसे में आपका क्या ये प्रोजेक्ट है, कितनी आपको मेहनत लगी और आपका मेन उद्देश्य क्या है? पहले तो आपका मैं धन्यवाद करूँगा आपके व्यूअर्स का और आपके चैनल का कि आप किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें जी जी किसानों को दिखाने के लिए आप कवर भी कर रहे हो। जी तो ये मॉडल मैं 15 साल से प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था। लेकिन मन में एक चीज़ हमेशा थी कि यार अपना कुछ किया जाए, खेती-बाड़ी से संबंधित किया जाए और किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। तो उसी विषय पे आज से करीब-करीब 1.5 साल पहले शुरुआत करी थी। जैसे अपना ऑर्गेनिक अपना 2 एकड़ में अमरूद का बाग लगा लिया। उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट मॉडल मेरे को अच्छा लगा, बिज़नेस भी अच्छा है और किसानों के भले की चीज़ है। तो ये 1.5 साल पहले मैंने वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपना स्टार्ट किया था, जो आज मेरे को अच्छी इनकम दे रहा है। 1.5 साल के अंदर यूँ मानो भी करीब-करीब लाख रुपए महीना की इनकम ये मेरे को दे रहा है। स्टार्ट करने का मकसद 2 ही थे, एक तो हर आदमी को रोज़गार भी चाहिए, जी क्यों जी कोरोना टाइम के अंदर लगभग रोज़गार खत्म हो चुके थे। जी जी मेरा जिस कंपनी में काम कर रहा था, उसमें भी इतना डाउनफॉल आया कि वो काम 25% पे आ गया। जी जी तो एक तो रोज़गार के तौर पे मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा जिसने मेरे को अच्छा पिछले 2 साल के अंदर रोज़गार दिया है। दूसरा किसानों की अगर आज खेती-बाड़ी की अगर आप बात करें तो जैसे पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पे ज़मीनों का इतना बुरा हाल है कि यूरिया, डीएपी पैदावार बढ़ाने के लिए ज़मींदारों को 8-8 गट्टे यूरिया और डीएपी डालनी पड़ रही है। अब आप ये मेरे को बताओ कि जिस ज़मीन में इतनी फर्टिलाइज़र डल रही है, क्या उसमें जो भी चीज़ आप पैदा कर रहे हैं वो अपने खाने के लायक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। आज बीपी की, हार्ट की, शुगर की जो बीमारियाँ बढ़ रही है, उसका मेन कारण तो ये पेस्टिसाइड ही है, जी जी केमिकल है। पशुओं के लिए हरे चारे की आप बात करें, तो एक नाड़ बरसीम रिज का भी एक किसान अगर अपने पशुओं के लिए लगा रहा है, तो उसमें वो हर पानी पे यूरिया और डीएपी और कीड़े वाली दवाई जो डाल रहा है, उसके पशु बीमार नहीं होंगे? जी बिल्कुल होंगे। होएँगे ना। तो इसलिए मैंने बागवानी, वर्मी कंपोस्टिंग और पशुओं के हरे चारे के लिए भी एक बढ़िया वैरायटी लेके आया। भी इसका बीज मैं किसानों को प्रोवाइड करवा सकूँ।
जी जी जिसमें अंदर ना यूरिया डलती, ना डीएपी डलती, ना उसमें कीड़ा लगता, ना उसकी कोई स्प्रे करनी पड़ती। जी जी हाँ, तो इसी मॉडल को लेके मैं अपने इस मिशन पे चला हुआ था कि जी। किसानों को भी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलो बिल्कुल आइए मेरे साथ आइए। मैं रमेश भाई से क्वेश्चन भी करता रहूँगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। इनको थोड़ा दिखाएँ किस तरीके से अब कैंचियों को कवर कर रखा है आप लोगों ने और कितनी इनकी देखभाल करनी पड़ती है। अच्छा प्रोजेक्ट है किसान हित के लिए। जी। इसमें करना क्या पड़ता है अपने को भी, एक बेड अपने 3 फुट की चौड़ाई पे, इसको विंडो मेथड बोलते हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईंट और कागज़ और जगह, जी। इतनी चीज़ चाहिए। मेन खर्चा आपका सिर्फ केचुए का लगता है। तो गोबर को इस तरह बेड बना के 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट जितना लंबा आप बेड बनाओ, जी। गोबर गौशाला से गऊ का गोबर लेके उसको ठंडा करके उसके ऊपर आप केचुए छोड़ते हैं, तो ये इस तरह से केचुए अपनी खाद तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं ये दिखाऊँ, ये ऊपर-ऊपर से केचुए ना ये अपना खाद तैयार कर रहे हैं। ये इसको खा के वर्मिंग कंपोस्ट में तब्दील करते रहेंगे और ये केचुए इस बेड में इस तरह से ये अपना काम करते रहते हैं। जी, जी। हाँ, तो ये खाद तैयार करके और अपना ये नीचे चले जाते हैं इस तरह से। जी, जी। हुँ। ये केंचुए हैं सारे? हाँ, ये केचुए हैं इसमें सारे। ये देखो। ये ये केचुए के द्वारा गोबर से जो तैयार होती है ना खाद, केचुआ खा के गोबर को वर्मिंग कंपोस्ट में तब्दील कर देता है। तो इस खाद के अंदर इतनी क्वालिटी है कि एक फसल को या एक पौधे को जितने न्यूट्रिशन चाहिए, जितने 16 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो इस खाद के अंदर भरपूर है। अपने को यूरिया डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं होती, जी, ये खाद अगर अपने खेत में यूज़ करें तो। जी, जी। और रोज़गार की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी युवा साथी या किसान है, वो अपने खेत की डिमांड पूरी करने के लिए 2-3 बेड से इसको स्टार्ट कर सकता है। और बिज़नेस के लिए करे तो इसकी खाद की डिमांड आने वाले टाइम में इतनी बढ़ रही है कि इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही जितनी इसकी डिमांड है। जी, जी, जी। तो आपके इसको पास कितना ऑर्डर आते हैं? मेरे पास इसका ऑर्डर इतना है कि मैं जितने ऑर्डर आते हैं ना उसका 20% 20-25% ही पूरा कर पाता हूँ। जी, जी, जी। डिमांड इतनी है इसकी। जी, जी, जी। केचुए की भी इतनी डिमांड रहती है और खाद की भी इतनी डिमांड रहती है। जी। रमेश भाई मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, आप आइए मेरे साथ। इधर आइए थोड़ा। रमेश भाई से मैं जानकारी लेते रहूँगा और आपसे शेयर भी करता रहूँगा। और जिस तरीके से इनकी जो परवरिश है केंचुओं की किस तरीके से की जाती है, भाई साहब ने बताया कि ऊपर का जो हिस्सा है वो खाद के रूप में जैसे कन्वर्ट होता है। हमारे जो भी यहाँ पे वर्कर लगे हुए हैं वो उठा लेते हैं और बाद में फिर नई सिरे से प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। ये बेड बना रखा है जिसका कोई ज़्यादा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आप मेरी राजस्थान में अगर बात सुन रहे हैं, हरियाणा में तो भाई साहब का खूब बोलाबाला है। और अगर राजस्थान में आप जिस भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी अगर इस तरीके की आवश्यकता पड़े तो भाई साहब से आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क सूत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। भाई साहब एक बात और बताइए मुझे, जिस तरीके से आपने बताया कि ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती के लिए ये अति लाभदायक है, तो ऐसे में आप पैदावार के बारे में कोई ऐसा शख्स है आपके नज़रों में जो आपको बाद में आकर के कहता है कि नहीं भाई साहब रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा यार आपकी? सारे जिन लोगों ने इस खाद को यूज़ किया, उनके रिजल्ट हम खुद यूज़ करके और फिर बताते हैं। जो फार्मर इस खाद को लेके जा रहे हैं वो भी आके बताते हैं कि इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। धान के अंदर, कणक के अंदर, नरमे के अंदर, और जिन्होंने अपना किन्नू और अमरूद की जिन्होंने बागवानी कर रखी है, तो उनके लिए फिर अलग से एक्स्ट्रा उनको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार ये खाद डल गई तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और भूमि का जो पीएच मान है वो इतना सुधर जाता है कि उसके अंदर जो भी तैयार होएगा ना वो ऑर्गेनिक तैयार होता है। जी, बिल्कुल। मैं उसमें ये क्वालिटी आती जी, ये पैकेज दिखाना चाहूँगा आपको मैं, ये पैकेट दिखाना चाहूँगा भाई साहब, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। पहले मैंने दिखा तो दिया थोड़ा बहुत। और ये खाद तैयार कर रखी है, ये कितने केजी की है? ये 40 किलो की पैकिंग में है सर ये। जी, जी, ये कितने ये एमआरपी है 800 इसका? 800 रुपए क्विंटल पड़ती है। 320 रुपए का एक बैग है ये। ये 320 रुपए का एक बैग एक है। बैग है। ये कितनी जगह को कवर और करता है? ये 3 क्विंटल तक 1 एकड़ की डलती है। 3 क्विंटल। जैसे हमारे यहाँ 8 कनाल का किला यानी है। 1200-1300 रुपए का खर्चा है। हाँ, नहीं ये 2 से 2,500 का खर्चा है। साल में अगर आप यानी दोनों राजस्थान में हमारे 5 कनाल के किले हाँ, होते बस हैं। फिर 14-1500 का ये 1500 उसमें रुपए का। खर्चा आता है। जी, जी, जी। तो हाँ। एक बार डालने के बाद दूसरी बार आवश्यकता नहीं है? साल में 2 बार, साल में? दोनों फसलों पे। हाँ, अगर आप इसको 2 या 3 फसल में डालने के बाद में आपकी जो भूमि है ना, आपके जो पैदावार होएगी, कणक की होएगी या आप जो भी क्रॉप ले रहे हो, तो उसके अंदर क्वालिटी आएगी। जी, जी। और आपकी भूमि है उसका पीएच मान जी, सुधरेगा। कितने जैसे रुपए का बैग बताया ये? 320 रुपए का 40 है। केजी का। 40 तो केजी। ये बैग है 340 रुपए का और 40 केजी का ये बैग है। तो आप अगर मँगाना चाहते हैं, इनका प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9993 52780। ये नंबर है कैमरामैन जो हमारे दिखा रहे हैं। और विशेष तौर से एक घास की विशेष बीज बताया उन्होंने, जो थाईलैंड वैरायटी बताई हाँ, आप लोगों ने। थाईलैंड वैरायटी है, ये सुपर नेपियर के नाम से। जी, मैं उनकी भी तस्वीर दिखाऊँगा, बने रहिए हमारे साथ।
10 मिनट का हो गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।